तो लास्ट क्लास में हमने फॉर लूप तक ये वाला सवाल सॉल्व किया था। आज हमने करना है इसको वाइल लूप से और रिपीट लूप से। सवाल क्या था भाई? सवाल था हमारे पास, इनपुट 10 नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्टोर इन अ फाइल नेम्ड स्टूडेंट रिकॉर्ड। जब भी हमें राइट करना होगा फाइल के अंदर, ठीक है, जब भी हमें क्या करना होगा भाई, फाइल के अंदर लिखना होगा, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अपना नॉर्मल लूप यूज करेंगे और उसके अंदर फाइल के अंदर जो भी डाटा है वो राइट कर देंगे। स्टेप्स हमने हमेशा याद रखने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था कि भाई फाइल को ओपन करना है। तो ये हम सॉल्व कर रहे हैं किससे? वाइल लूप से। ठीक है, सो वी आर डूइंग इट विद वाइल लूप। स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले हमने कहा कि डिक्लेरेशन के लिए कुछ लाइंस छोड़ देंगे। डिक्लेयर, डिक्लेयर जैसे जितने भी कीवर्ड्स हैं उन सबको क्या रखना है, कैपिटल में रखना है। मैंने कहा भाई मैं दो लाइनें छोड़ रहा हूँ फॉर डिक्लेरेशन पर्पस। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने वाइल से काम स्टार्ट करना है। मैंने कहा भाई वाइल 10 नेम्स को मुझे इनपुट करवाना है। तो मैंने कहा कि भाई सबसे पहले काउंट को 0 से इनिशियलाइज किया। काउंट इज लेस देन 10, डू। सही है। ये काम किधर होगा? ये काम हमारे पास फाइल के अंदर होगा। ठीक है, ये काम कहाँ पर होगा? हमारे पास फाइल के अंदर होगा। फाइल के अंदर काम करवाने के लिए ऊपर हमने जल्दी से क्या लिख लेना है, ओपन फाइल। ठीक है, हमने क्या लिख लिया भाई, ओपन फाइल। फाइल का क्या नाम है भाई हमारे पास? स्टूडेंट रिकॉर्ड। ठीक है, डॉट टीएक्सटी टेक्स्ट फाइल है हमारे पास। और उसके बाद हमने कहा किस काम के लिए हम ओपन कर रहे हैं, फॉर राइटिंग। सही है। तो हमने कहा कि भाई यहाँ पर हमारे पास ये काम है। हमने फाइल को ओपन कर लिया, अपना पहला स्टेप कर लिया। फाइल ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पर क्या चीज लगा ली है भाई, लूप लगा लिया। थोड़ा सा इंडेंटेशन भी दे देंगे। लूप लगा लिया ताकि ये लूप कितनी दफा चले, हमारे पास 10 टाइम्स चले। वाइल का लूप हमारे पास किस चीज के ऊपर चल रहा होता है? ट्रू के ऊपर। तो क्या काउंट इज लेस देन 10, वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? ट्रू। तो हमारा वाइल का लूप चलेगा। इसके अंदर हमने क्या काम करना है, इनपुट करवाना है। मैंने कहा भाई इनपुट करवा लेंगे नेम, इनपुट नेम। सही है। प्रॉम्प्ट के साथ इनपुट करवा लेते हैं। प्रॉम्प्ट के साथ इनपुट करवाने के लिए हमने कहा भाई एंटर स्टूडेंट नेम, कॉमा नेम। सही है। फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई अब जो मेरे पास जो भी इनपुट आएगा वो किसके अंदर आएगा? इस नेम के वेरिएबल के अंदर आएगा। और हमें क्या करना है, राइट करवाना है फाइल के अंदर। तो भाई राइट करवाने के लिए हमारे पास क्या कमांड थी फाइल के अंदर लिखवाने के लिए? वी हैव राइट फाइल कमांड। ठीक है, राइट फाइल की कमांड थी जो क्या कर रही थी, दो चीजों को पैरामीटर ले रही थी। एक था फाइल का नाम और दूसरा क्या था भाई, वो वेरिएबल जिसके अंदर डाटा लिखा हुआ है। सही है। इस वेरिएबल से डाटा किधर कॉपी हो जाएगा? हमारी फाइल के अंदर कॉपी हो जाएगा, या वी कैन से स्टोर हो जाएगा। तो हमने कहा कि भाई यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, राइट फाइल कमांड। राइट फाइल, सबसे पहले क्या आ गया भाई, स्टूडेंट रिकॉर्ड डॉट टीएक्सटी कॉमा नेम। ठीक है, नेम क्या है हमारे पास? वेरिएबल है जिसके अंदर डेटा स्टोर हुआ हुआ है या इनपुट हुआ हुआ है। राइट फाइल करने के बाद अब मेरे जो फाइल है उसके अंदर नेम इनपुट हो चुका है। ठीक है, समझो ये मेरे पास फाइल है, नेम मेरे पास क्या है भाई, हमजा। तो मेरी इस फाइल के अंदर मेरा नाम आ चुका है लाइन 1 पे। ठीक है। ये काम करने के बाद मैंने कहा कि भाई अगला काम क्या करेंगे, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। ठीक है, काउंटर को चलाने के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद ये लूप चलता रहेगा जब तक हमारे पास काउंट की वैल्यू क्या नहीं हो जाती, 10 नहीं हो जाती। और मैंने कहा कि भाई इधर क्या कर देंगे, हम वाइल को क्लोज कर देंगे, यानी एंड वाइल।
इस तरीके से हमारा जो वैल्यू है जो यूजर ने इनपुट करी है वो जाकर हमारे फाइल के अंदर स्टोर हो जाएगी यूजिंग वाइल। अब फाइल को ओपन करा था तो फाइल को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो भाई इधर हम क्या लिखेंगे, क्लोज की कमांड लिखेंगे। तो हमने कहा कि भाई हमने फाइल को ओपन किया था, अब क्या करना है, क्लोज। क्लोज फाइल। फाइल का क्या नाम था भाई, स्टूडेंट रिकॉर्ड डॉट टीएक्सटी। यहां तक कोई मसला? नहीं सर। चलो, अब यहाँ पर मैंने कहा कि भाई मैंने यहाँ पर कितने वेरिएबल्स को स्टार्ट करवाया था या कितने वेरिएबल्स को यूज किया। तो भाई एक वेरिएबल मैंने यूज किया है नेम, एक वेरिएबल मैंने यूज किया है काउंट। ठीक है, तो मुझे नेम को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग से इनिशियलाइज डिक्लेयर करना पड़ेगा, और जो काउंट है उसको डिक्लेयर किससे करना पड़ेगा, इंटीजर से। यहाँ पर हम लिख लेंगे भाई नेम, स्ट्रिंग से, और काउंट को हमने कहा किससे, इंटीजर। ये तो हो गया हमारे पास वाइल लूप से, यहाँ तक कोई मसला? नहीं सर। अब आते हैं रिपीट एंड लूप। तो रिपीट एंड लूप के अंदर क्या होगा, रिपीट एंड लूप के अंदर भी सेम यही काम होगा जो हमने यहाँ पर किया है, बस लूप को चेंज कर देंगे। ठीक है, यही सेम काम होगा, सिर्फ लूप के अंदर चेंजेस करेंगे। अब भाई डिक्लेरेशन हो गई, ओपन कर ली फाइल, काउंट को 0 से इनिशियलाइज कर लिया। चेंजेस कहाँ पर करनी है, चेंजेस करनी है हमने इधर। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, रिपीट। ये सर कैपिटल हम से लेंगे भाई रिपीट को भी, कैपिटल से लिखेंगे रिपीट को। क्या हुआ, अंटिल के अंदर हमारे पास क्या कंडीशन आएगी कि जब तक हमारा काउंट क्या नहीं हो जाता, इक्वल्स टू 10 नहीं हो जाता। ठीक है, 0 से हमने काउंट को इनिशियलाइज किया हुआ है। सही है, यहाँ तक कोई मसला, यही सेम काम किया जो ऊपर किया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और करेंगे इसके ही रिलेटेड। राइट अ सूडो कोड टू इनपुट मार्क्स input marks of 100 students in a file which already contains data। सो बेसिकली यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इनपुट करना है मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स को फाइल के अंदर, जिसके अंदर पहले से क्या है, हमारे पास डेटा रखा हुआ है। ठीक है, सो अब इसके अंदर हमारे पास पहले से डेटा रखा हुआ है, और मैंने कहा भाई डू नॉट डिलीट डेटा, डू नॉट डिलीट प्रीवियस डेटा। सही है भाई, हमें डेटा को, जो पुराना डेटा रखा है उसको डिलीट नहीं करना। सही है। अब क्या करेंगे भाई, किस तरीके से 100 स्टूडेंट के मार्क्स को हमने इनपुट करवाना है इस फाइल में। तो फाइल में स्टोर कैसे करोगे जब खोलोगे ही। चलो मैं तुम्हें कमांड्स दिखा देता हूँ भाई।
ये है तुम्हारे पास सारे कमांड्स। सर राइट फाइल करेंगे। राइट फाइल करोगे? राइट फाइल का काम होता है डाटा को उसके अंदर डालना, तो जब तक तुम अपनी फाइल को ओपन नहीं करोगे तुम उसके अंदर राइट कैसे कर सकते हो? नहीं, बस ये 5 कमांड अपेंड करेंगे, यही तो अपेंड करना। जी। तो जब भी हमारे पास इस टाइप की चीज लिखी हुई हो कि भाई हमें प्रीवियस डाटा को लॉस नहीं करना, डिलीट नहीं करना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपेंड करना पड़ेगा। जी। ठीक है, क्या तुम्हें यहाँ पर फाइल का नाम दिया हुआ है? नहीं सर। नहीं दिया हुआ, तो फिर क्या काम करेंगे भाई? फाइल नेम की जगह क्या लिखेंगे? मतलब फाइल का जो नाम अगर हमें नहीं दिया हुआ, देखो भाई रूल्स में क्या था, अगर फाइल का नाम हमें नहीं दिया हुआ, तो हमें एक वेरिएबल यूज करना है फाइल नेम, इफ नेम ऑफ फाइल इज नॉट गिवन। ठीक है, तो हमें फाइल का नाम नहीं दिया हुआ तो हम यहाँ पर कोई भी वेरिएबल यूज कर लेंगे और एज्यूम करेंगे कि इस वेरिएबल के अंदर हमारे पास क्या चीज है? फाइल का नाम। भैया। फाइल नेम रख लो। वेरिएबल होना चाहिए। अब तुम फाइल का नाम उसके अंदर स्टोर कर रहे हो तो तुम उसको फाइल नेम रख लो, या फिर तुम उसके अंदर क्या रख सकते हो? माई फाइल रख सकते हो, दिस फाइल रख सकते हो, कैसे हो, बहुत सारी चीजें। स्टूडेंट मार्क्स जो है ये तुम्हारे पास फाइल का नाम नहीं। तुम क्या रख रहे हो? तुम एक वेरिएबल रख रहे हो, उस वेरिएबल के अंदर तुम्हारे पास फाइल का नाम। अब वो नाम कुछ भी हो सकता है, वो स्टूडेंट डाटा हो सकता है, स्टूडेंट मार्क हो सकता है, प्रीवियस फाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे हमें गर्ज नहीं है। हमें क्या है भाई, हमें ये है कि हमारे पास जो फाइल नेम नाम का ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर क्या चीज होगी? फाइल का नाम होगा, जो कि यूजर इनपुट करेगा या फिर यूजर ने इनपुट किया होगा। सही है सर। ठीक है, तो हमें अब कमांड इस तरीके की लिखनी होगी, ये भाई ओपन फाइल, फाइल नेम के अंदर यूजर ने क्या डाला हुआ होगा? फाइल का अपने नाम डाला हुआ होगा, और अपेंड। चलो जल्दी से इसके मुझे एक सूडो कोड लिख कर दे। सब इस सवाल में हमें क्या करना है? सवाल में हमें अपेंड करना है। ठीक है, पहली चीज तो ये आ गई। दूसरी चीज कि अपेंड के अंदर हम क्या करेंगे? सबसे पहले ओपन करेंगे फाइल, जैसे सारा काम कर रहे थे उसी तरीके से करेंगे। ओपन करा फाइल को, बस यहाँ पर क्योंकि हमारे पास फाइल का कोई नाम नहीं दिया हुआ, तो हमने क्या करना है? अज्यूम करना है एक वेरिएबल। ठीक है, अज्यूम क्या करना है? एक वेरिएबल, और इस वेरिएबल के अंदर क्या होगा? फाइल का नाम स्टोर्ड होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर फाइल का नाम नहीं दिया हुआ, जैसे अगर मैं लास्ट क्वेश्चन को देखता हूँ, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे फाइल का नाम दिया हुआ था। ठीक है, ये रहा स्टूडेंट रिकॉर्ड। ठीक है, ये मेरे पास क्या था? मेरे फाइल का नाम दिया हुआ था। अब एज सच कोई मेरे पास फाइल का नाम गिवन नहीं है, तो हमें क्या करना है भाई? तो हमें ये वाला काम करना है। ठीक है, ये वाला काम कि हमने यहाँ पर क्या ले लिया? एक वेरिएबल ले लिया, और इस वेरिएबल के अंदर हमारे पास फाइल का नाम स्टोर्ड हुआ हुआ है। ठीक है, और फिर इस वेरिएबल को हमने कहाँ पे रख दिया? अपने पास ओपन फाइल के अंदर रख दिया। और यहाँ से हमें क्या काम करवाना है? अपेंड का काम करवाना है। ठीक है, इसको हम करते हैं, सबसे पहले रिपीट से ही कर लेते हैं। ठीक है, वी आर डूइंग इट विद रिपीट एंटिल लूप। सो मैंने कहा भाई सबसे पहले 2 लाइनें हमने छोड़ देनी है फॉर डिक्लेरेशन पर्पस। डिक्लेयर, डिक्लेयर, सही है। और ये मैंने छोड़ दिया है डिक्लेरेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं भाई, ओपन कर लेंगे अपनी फाइल को। मैंने कहा भाई ओपन फाइल। फाइल के नाम की जगह मैंने यहाँ पर क्या ले लिया? एक वेरिएबल ले लिया, फाइल नेम। इस वेरिएबल के अंदर मेरे पास क्या है? मेरी फाइल का नाम रखा हुआ है। मॉड सेट करेंगे, मोड सेट कर लेंगे, और
अपेंड। मोड सेट करने के बाद रिपीट का लूप लगाएंगे। काउंट, हाँ 0 इनिशियलाइज किया है। रिपीट, इंडेंटेशन जरूर देना। रिपीट के बाद हमने कहा भाई इनपुट करवाएंगे क्या, मार्क्स। इनपुट एंटर मार्क्स, कॉमा मार्क्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहा भाई हम क्या करेंगे, राइट करेंगे फाइल के अंदर। सो राइट फाइल, दो पैरामीटर पास होगा, एक है हमारा फाइल नेम जिसके अंदर हमारे फाइल का नाम रखा हुआ है, ये एक वेरिएबल पास हो रहा है, और दूसरा वेरिएबल मैं पास कर रहा हूँ मार्क्स, इसके अंदर मेरा डाटा रखा हुआ है। ये काम करने के बाद मैंने कहा भाई काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 कर लेंगे, ताकि काउंट इंक्रीमेंट होता रहे। अंटिल कब तक चलेगा लूप, जब तक हमारे पास काउंट इक्वल नहीं हो जाता किसके, 100 के। ठीक है, तो ये हमारा क्या चल गया भाई, लूप चल गया। हम हमने क्या करा भाई, अपेंड करवा दिया फाइल के अंदर। तो यानी मेरे पास कोई फाइल बनी हुई है लाइक दिस, इस फाइल के अंदर पहले से कोई वैल्यूज मेरे पास पड़ी हुई है, 125, 168,000, ठीक है, यहाँ तक मेरे पास पहले से वैल्यू पड़ी हुई है। अब जो ये लूप चलेगा 100 वैल्यूज के लिए, वो क्या करेगा, इनपुट करवाएगा यूजर से, यूजर ने इनपुट किया 15, अगली लाइन में जाएगा राइट फाइल, कौन सी फाइल में भाई, ये वाली फाइल के अंदर, और मार्क्स, मार्क्स क्या है 15, तब ये 15 जाकर इस फाइल में हमारे पास ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐड हो रहा है क्यों, क्योंकि वी हैव डन अपेंड। अगर राइट करते तो जितना पुराना डाटा था वो क्या हो जाता, लॉस्ट हो जाता। ठीक है भाई, ये काम करने के बाद फिर मैंने कहा कि हमें क्या करना है, क्लोज करनी है फाइल को। तो ये कमांड मैंने लिख दी किसके लिए, क्लोज फाइल के लिए। सही है। अब बारी आती है डिक्लेरेशन की। मैंने कहा भाई मैंने फाइल नेम यूज किया है, ये एक मैं डिक्लेयर करूंगा, ये मेरे पास एक वेरिएबल है। फिर उसके बाद मेरे पास वेरिएबल कौन सा है भाई, काउंट वेरिएबल है, और साथ ही साथ मार्क्स एक वेरिएबल। ये दोनों इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल्स हैं मेरे पास, इंटीजर आ जाएगा। ये स्ट्रिंग डेटा टाइप। अच्छा, एक प्रैक्टिस क्या होगी कि भाई तुम यहाँ पर फाइल नेम को क्या करो, इनपुट लो। इनपुट ने क्या कि यूजर जिस भी फाइल इनपुट करवाना है अपना डेटा, उस फाइल को यहाँ पर हमारे पास फाइल नेम के वेरिएबल मिलेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा जो भी डेटा है वो उस फाइल में जाके स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक छोटा दैट इज इनपुट एंटर फाइल नेम। ठीक है, और ये जाकर कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, फाइल नेम के वेरिएबल के अंदर। क्या ये बात समझ आई। जी सर। तो ये हमने करा है किससे, रिपीट एंटेंस से। यहाँ तक ये मसला। नहीं सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई रीड की तरफ। रीड डेटा पे जाने से पहले यहाँ पर हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, दैट इज ऑफ एंड ऑफ फाइल। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज ऑफ एंड ऑफ
फाइल। सही है। सो एंड ऑफ फाइल के अंदर हमारे पास दो चीजें यूज होंगी। ठीक है, दैट इज EOF को मैं यूज करूंगा, और फिर मैं एक जगह यूज करूंगा नॉट EOF। सही है। तो ये दो चीजें जो कि हमें समझनी है कि भाई नॉट EOF से क्या होगा, EOF से क्या होगा। तो बेसिक हमने EOF पढ़ा हुआ है किधर, बिल्ट इन फंक्शंस के अंदर। EOF का काम हमने देखा था भाई, एंड ऑफ फाइल का काम क्या होता है कि ये हमें बताता है कि क्या हमारी फाइल ब्लैंक है। दूसरा काम क्या होता है, ये हमें बताता है कि क्या हमारी फाइल एम्प्टी हो गई या नहीं हुई। सही है। ये क्या चीजें बताएगा, एक बताएगा कि हमारी फाइल ब्लैंक है या नहीं, दूसरा बताएगा कि हमारी फाइल के अंदर हमारी फाइल एम्प्टी हो गई है कि नहीं हुई है। ठीक है, बेसिकली लाइंस को चेक करेगा कि भाई फॉर इंस्टेंस ये मेरे पास एक फाइल है, ठीक है, समझो ये मेरे पास क्या है, एक फाइल है, तो इधर आएगा चेक करेगा भाई यहाँ पे डाटा है, यस। यहाँ पर डाटा है, यस। यहाँ पर डाटा है, यस। यहाँ पर डाटा है, नो। यहाँ पर डाटा है, नो। यहाँ पर डाटा है, नो। तो ये क्या हो रहा है भाई, मेरी फाइल एम्प्टी हो गई। सिर्फ 3 लाइन में मेरे पास डाटा है, बाकी मेरी फाइल क्या हो गई है, एम्प्टी हो गई। तो ये चीज चेक करता है कौन, एंड ऑफ फाइल। यहाँ तक कोई मसला? नहीं सर। चल, अब बारी आती है भाई इसको समझने की। तो मैंने कहा भाई EOF, बीच में यहाँ पर फाइल का नाम पैरामीटर आता है, सही है। मैंने कहा भाई EOF का फुल फॉर्म क्या है, इसका मतलब एंड ऑफ फाइल। ठीक है, नाम के अंदर ही इसका काम छुपा हुआ है। तो देखो, एंड ऑफ फाइल, क्या हमारी फाइल एम्प्टी हो गई है, खत्म हो गई है, एंड हो गई है? अगर हो जाएगी हमारी फाइल एंड, तो ये क्या चीज रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। सही है। तो एंड ऑफ फाइल के फंक्शन को सवाल की तरह यूज करो। ठीक है, जैसे तुम सवाल पूछ रहे हो अपने फाइल से, अपने फंक्शन से सवाल पूछो। एंड ऑफ फाइल, क्या फाइल एंड हो गई है? अगर हो चुकी होगी तो ये क्या देगा, ट्रू देगा। और अगर नहीं हुई होगी तो ये क्या देगा, फॉल्स देगा। ये बात समझ आई? जी सर। सही है। फिर मैंने कहा कि भाई मेरे पास दूसरी चीज क्या है, नॉट EOF। बेसिकली मैं नॉट लगा रहा हूँ किसके साथ, EOF के साथ। नॉट EOF को भी इसी तरीके से करना। नॉट एंड ऑफ फाइल, सवाल की तरह पूछो, क्या फाइल एंड नहीं हुई। नॉट एंड ऑफ फाइल, सवाल की तरह पूछना है इसको, क्या हमारे पास फाइल एंड नहीं हुई। तो अगर नहीं होगी फाइल एंड तो ये क्या देगा, ट्रू देगा। और अगर फाइल एंड हो चुकी होगी तो ये क्या देगा, फॉल्स देगा। क्या ये बात समझ आई? जी सर। तो एंड ऑफ फाइल का जो ट्रू है वो क्या है, नॉट एंड ऑफ फाइल का फॉल्स है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। एंड ऑफ फाइल का जो ट्रू है वो नॉट एंड ऑफ फाइल का फॉल्स है। क्यों? क्योंकि भाई एंड ऑफ फाइल का क्या, हमने सवाल क्या पूछा था, फाइल एंड हो गई, तो क्या दे रहा था, ट्रू। नॉट एंड ऑफ फाइल में हमने सवाल क्या पूछा था, क्या फाइल एंड नहीं हुई। अगर फाइल एंड हो चुकी होगी तो ये क्या देगा, फॉल्स देगा, नॉट एंड ऑफ फाइल। क्या ये चीज समझ आई? जी सर। ठीक है। अब मुझे बताओ कि भाई ये कहाँ पर यूज करोगे, ये कहाँ पर यूज करोगे, मतलब कौन से लूप में EOF यूज होगा, कौन से लूप में नॉट EOF यूज होगा। ये चीज हमारे पास यूज होगी वाइल लूप के अंदर, ये चीज हमारे पास यूज होगी, हाँ ये चीज हमारे पास यूज होगी वाइल लूप के अंदर, ये वाली चीज हमारे पास यूज होगी किधर, रिपीट लूप में। सही है। टर्मिनेटिंग के लिए फॉर में नहीं यूज होता, रीड का काम हम फॉर से नहीं करते। मैंने कहा कि भाई मेरे पास वाइल लूप है, वाइल लूप में अगर मुझे रीड करवाना है तो मुझे क्या चीज
कंडीशन में यूज करनी है। नॉट ईओएफ। ठीक है, और रिपीट लूप के अंदर रीड करवाना है। कंडीशन के अंदर मैं क्या यूज करूंगा? ईओएफ यूज करूंगा। क्लियर होगी बात? जी सर। बस ये इतनी सी चीजें जिसको हमने याद रखना है और हमारा काम हो जाएगा। चलो, अब आते हैं रीड के ऊपर। ठीक है, रीड फाइल वाले काम। तो अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज हाउ टू रीड डेटा फ्रॉम अ फाइल। ठीक है, सो अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज हाउ टू रीड डेटा फ्रॉम अ फाइल। उसके लिए मैंने कहा कि भाई हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन क्या है भाई? राइट अ सूडो कोड टू रीड डेटा फ्रॉम अ फाइल स्टूडेंट डेटा डॉट टी एक्स। जल्दी से बताओ ये क्या दिया हुआ है हमें? फाइल के नेम। फाइल का नेम, ठीक है। एंड प्रिंट ऑल द डेटा ऑन स्क्रीन। सही है भाई। तो ये हमारे पास क्या आ गया? हमारा सवाल आ गया। सवाल क्या है भाई? सवाल है हमारा कि हमें करना क्या है? एक सूट करना है, से रीड करना है, फाइल से करना है क्या? ऑल दी डेटा। ठीक है, तो इस काम के लिए मैंने कहा भाई अब क्या करेंगे, हमें लूप यूज करना पड़ेगा। ठीक है, हमें नहीं बताया, सही है, हमें यहाँ पर नहीं बताया कि यहाँ पर कितने लाइंस है हमारी फाइल के अंदर। वी डोंट नो द लाइन नंबर। तो फॉर का लूप यहाँ पर वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, नहीं यूज होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कितनी लाइन है, 1000 लाइन है, 2000 लाइन है, 5 लाइन है, कितनी लाइन है। क्या ये बात समझ आ रही है? जी सर। तो अब हम चेक कैसे करेंगे? हम एक एक लाइन करके चेक करेंगे। एक लाइन को चेक करेंगे, फिर आगे एंड ऑफ फाइल को यूज करके चेक करेंगे कि भाई क्या हमारा जो आगे की फाइल है वो एम्प्टी तो नहीं हो गई। फिर उसके बाद अगर नहीं हुई होगी तो अगली लाइन को रीड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से काम होगा। ठीक है, चलो इसको वाइल से भी करेंगे और रिपीट से भी करेंगे, ताकि हमें दोनों लूप यूज करना हो।
चलो भाई, मैंने कहा कि भाई मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ, इसको डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैं एक वेरिएबल दे रहा हूँ माई डेटा, ठीक है, ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप। ये मैंने क्या लिया भाई, वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग डेटा टाइप का, और इसी के अंदर मुझे डाटा को रीड करवा कर स्टोर करना है। स्टेप वन क्या था? स्टेप वन था हमें हमेशा क्या करना है, ओपन करनी है फाइल बिफोर रीड एंड राइट। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ओपन करेंगे फाइल को। फाइल का नाम क्या दिया हुआ है भाई, स्टूडेंट डेटा डॉट टी एक्स टी, स्टूडेंट डेटा डॉट टी एक्स टी। किस काम के लिए रीड कर रहे हो भाई, जल्दी से बताओ। रीडिंग कर रहे हैं फॉर ना, रीड। फॉर रीड। सही है, तो हमारा मोड क्या है भाई यहाँ पर, रीड। फिर उसके बाद मैंने कहा लूप लगा लेंगे हम, वाइल। वाइल के अंदर हम क्या यूज कर रहे थे, नॉट ईओएफ। वाइल नॉट ईओएफ के अंदर क्या आएगा हमारे पास, फाइल नेम आएगा एस पैरामीटर। सही है, टू। सही है, अब क्या काम करना है भाई, अब रीड करवाना है। रीड करने के लिए मैंने कहा कि भाई मेरे पास कौन सी कमांड है, रीड फाइल कमांड। तो इधर हम लिख लेंगे भाई जल्दी से, रीड फाइल। रीड फाइल के अंदर क्या आएगा, हमारी फाइल का नाम आ जाएगा, कॉमा माई डेटा। माई डेटा क्यों लिखा है कि भाई जो भी डेटा मेरे पास इस फाइल में से रीड हो रहा है वो कहाँ जाकर स्टोर होगा, माई डेटा के अंदर। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, प्रिंट करना है ऑल डेटा। क्योंकि ये मैं एक वेरिएबल यूज कर रहा हूँ तो मुझे साथ ही साथ प्रिंट करवाते जाना है लूप में। ठीक है, तो ये एक लाइन को पढ़ेगा स्क्रीन पर, एक लाइन प्रिंट हो जाएगी, दूसरी लाइन को पढ़ेगा फाइल में, स्क्रीन पर दूसरी लाइन प्रिंट हो जाएगी, तीसरी लाइन को पढ़ेगा screen पर। देखो भाई, अब क्या होगा यहाँ पर हमारे पास, किस तरीके से काम चलेगा। अब यहाँ पर कैसे काम चलेगा, तो रीड फाइल क्या करेगा, जो भी डेटा हमारे पास स्टूडेंट डेटा डॉट टी एक्स टी के अंदर है वो जाकर कहाँ स्टोर होगा, एक एक लाइन करके माई डेटा के अंदर। तो अगर मेरे पास ये फाइल है तो जाएगा सबसे पहले पहली लाइन को रीड करेगा, ठीक है, और उसको क्या कर देगा, हमारी स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। फिर अगली लाइन को रीड करेगा और उसको हमारी स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। फिर अगली लाइन को रीड करेगा और उसको हमारी स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से हमारे पास लाइन बाय लाइन पूरी फाइल प्रिंट हो जाएगी। क्या ये चीज समझ आ गई? जी सर। कंडीशन लगा देना, टर्मिनेटिंग कंडीशन है। अच्छा, ठीक है सर। अब ये फाइल ओपन करी थी तो इसको क्लोज भी करना है। सही है, अब यहाँ पर हो क्या रहा है देख लो जल्दी से, ट्राई रन करते हैं।
सबसे पहले हमारे पास ओपन फाइल हुआ, हमारे पास एक फाइल ओपन हो गई। सही है। जिस फाइल को स्टूडेंट डेटा डॉट टीएक्सटी की जो फाइल है वो मेरे पास क्या हो गई है, ओपन हो गई है। अब क्या होगा भाई, हम नीचे आएंगे आएंगे ठीक है, रीड मोड में ओपन हुई है। नीचे क्या हो रहा है भाई, वाइल नॉट ईओएफ डू। तब चेक होगा ठीक है। फॉर इंस्टेंस मैंने कहा भाई ये मेरे पास क्या आ गई, एक फाइल आ गई, इसके अंदर इस तरीके से लाइंस ऑफ डेटा लिखा हुआ है। सही है। तो 5 लाइंस ऑफ डेटा लिखा हुआ है। अब होगा क्या, इधर आएगा नॉट ईओएफ। नॉट ईओएफ को हमने कैसे पढ़ना है, जैसे सवाल पूछते हैं, क्या हमारी फाइल एंड नहीं हुई। सही है, सवाल पूछेंगे क्या हमारी फाइल एंड नहीं हुई, ये जाएगा चेक करेगा भाई, लाइन ऑफ डेटा रखा हुआ है, हमारी फाइल एंड नहीं हुई, तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स या ट्रू। सर टू। ट्रू रिटर्न करेगा। वाइल लूप हमारे पास ट्रू पे क्या करता है, रन करता है। यहाँ से हम नीचे जाएंगे, रीड करेगा इस लाइन को और कहाँ पर स्टोर करेगा, माई डेटा के अंदर। सही है। फिर अगली लाइन में क्या करेगा, प्रिंट कर देगा माई डेटा। माई डेटा जी प्रिंट होगा हमारी स्क्रीन पे। हाँ सुनो, ये काम करने के बाद यहाँ से दोबारा ऊपर जाएगा, दोबारा से यही सवाल पूछेगा क्या हमारी फाइल एंड नहीं हुई, लाइन मौजूद है, ट्रू रिटर्न हुआ। फिर ये नीचे जाएगा, दोबारा से रीड करेगा इस लाइन को, अब रीड किया कहाँ पर स्टोर किया भाई, माई डेटा के अंदर। फिर उसके बाद माई डेटा हमारे पास प्रिंट हो गया, एक लाइन पहले से थी, एक और लाइन आ गई, सेकंड लाइन। फिर ये यहाँ से ऊपर जाएगा, ये काम चलता रहेगा जब तक हमारे पास ये चीज फॉल्स रिटर्न ना करे। जैसे ही इसने फॉल्स रिटर्न कर लिया था, ये फॉर इंस्टेंस यहाँ तक इसने पढ़ लिया, अब अगली लाइन पे आया, क्या हमारे पास फाइल खत्म नहीं हुई। इसने कहा नहीं भाई, फाइल तो खत्म हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है। जैसे ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो हमारा जो लूप है यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, और हमारी फाइल क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। क्लोज फाइल के अंदर नाम भी लिखना है फाइल का। क्या ये चीज समझ आ गई। जी सर। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई अब हमने ये काम करना है किससे, रिपीट से। जी सर। रिपीट से भी यही सेम काम होगा, बस कंडीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो सारा काम वही है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, रिपीट लगाएंगे और नीचे ईओएफ लगा देंगे, बाकी सब कुछ सेम होगा। क्लियर है भाई यहाँ तक ये मसला। हाँ, हमारा फाइलिंग वाला टॉपिक तो हो गया है खत्म यहाँ पर। सही है, अब तुमने क्या करना है, फाइलिंग के सवाल करना। तो फाइलिंग के जो हमारे सवाल हैं वो इसी टाइप के आते हैं। अब इसी को हम
एक और सवाल करना है जिसके अंदर हमारे पास ये चीज ना दी है, सही है, जो टेक्स्ट फाइल है उसका नाम नहीं दिया। ये लास्ट सवाल कर रहे हैं, फिर उसके बाद छुट्टी। ठीक है सर। सही है, रीड डेटा की जगह मैंने कहा भाई रीड मार्क्स, बल्कि रीड नेम्स। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें करना है रीड किसको, नेम्स को, कहाँ पर स्टोर हुए हुए हैं हमारे टेक्स्ट फाइल में, और उसको आउटपुट करना है हमारी स्क्रीन के अंदर। ये काम कैसे होगा भाई, इस काम के लिए सबसे पहले डिक्लेरेशन लगेगी, सिर्फ और सिर्फ वाइल लूप से करूंगा मैं इसको, रिपीट से खुद करना, जैसे किया है पहले वैसे ही होगा। ठीक है, सो मैंने कहा भाई सबसे पहले हमने कर ली है क्या, डिक्लेरेशन, डिक्लेयर नेम कॉमा माई फाइल, बल्कि फाइल नेम, ठीक है, फाइल नेम एज स्ट्रिंग। ठीक है, डिक्लेरेशन करने के बाद अब क्या करेंगे भाई, जल्दी से ओपन करेंगे अपनी फाइल को। फाइल का नेम मुझे नहीं पता तो क्या लिख दिया, फाइल नेम वेरिएबल लिख दिया। सही है, किस काम के लिए ओपन कर रहे हैं, फॉर रीड। ठीक है, ये भी कर लिया। इसके बनने का एक लूप लगा लेंगे, सो वाइल नॉट ईओएफ फाइल नेम लूप। क्या काम करना है, रीड करवाना है। क्या काम करना है भाई, रीड करवाना है, तो हमने कहा भाई रीड फाइल, फाइल नेम कॉमा नेम। ठीक है, वेरिएबल का क्या नाम है, नेम। रीड कर लिया, रीड करके क्या करेंगे, आउटपुट कर देंगे, आउटपुट नेम। लूप को बंद करेंगे, लूप बंद करके फाइल भी बंद कर देंगे। यहाँ तक की मसला। नहीं सर। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास रीडिंग का काम होगा और साथ ही साथ राइटिंग का काम होगा। सही है। अभी सर फाइनल खत्म हो गया। क्लास में हमने इसके कुछ पास पेपर्स देखे,